हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। तो हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड की किताब से। तो क्लास 6 का ये लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर है बिहार दर्शन। पिछले 2 चैप्टर में हम लोग बिहार के बारे में देख रहे हैं, बिहार स्पेशल जीके भी उससे काफ़ी बन रहा है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कहाँ, पटना और उसके आसपास के इलाके के बारे में, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है वो सारा चीज़ देखने वाले हैं। तो चूंकि ये लास्ट चैप्टर है तो इसके बाद हम ज्योग्राफी तो खत्म हो रहा है, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर हम लोग वही शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 के बच्चों में यह जानकर खुशी का ठिकाना ना रहा कि अगले रविवार को वो सब सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा देखने जाएंगे, पटना का गोलघर और पटना संग्रहालय और पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहिब घूमने जाएंगे। तो इससे हमें क्या क्या पता चला? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। गोलघर कहाँ है? पटना में। पटना संग्रहालय पटना में ही है। पटना सिटी में क्या है? हरमंदिर साहिब, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। शिक्षक ने बताया कि कल प्रधानाध्यापक इस संबंध में बात करेंगे। अगले दिन प्रार्थना के बाद प्रधानाध्यापक 6 के बच्चों को अपने कक्ष में बुलाकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। क्या क्या निर्देश दिया? बोला कि सासाराम स्थित राजमार्ग संख्या 2 यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। तो ग्रैंड कोड रेलवे लाइन जो है वो कहाँ से मतलब किसको जोड़ती है? वह दिल्ली हावड़ा को जोड़ती है। राकेश अपनी उत्सुकता न रोक सका और पूछ बैठा, हम लोग क्या वो रेलगाड़ी से जाएंगे? तो प्राध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, हम लोग बस किराए पर ले रखी है, हम लोग उसी से जाएंगे। पहले सासाराम का मकबरा देखेंगे और वहीं से फिर पटना पहुंचेंगे। प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों को उस दिन स्कूल ड्रेस पहनकर एक डायरी कलम साथ लाने का सुना। डायरी कलम क्यों? क्योंकि बच्चे नोट कर सके अच्छी अच्छी जानकारियां। उन्होंने बच्चों को 3 समूह में बांट दिया। निर्देश दिया कि प्रत्येक समूह के बच्चे देखे गए स्थलों के संबंध में प्राप्त जानकारियां और सूचनाएं नोट करेंगे, यानी देखेंगे और नोट करेंगे। परिभ्रमण से लौटने के बाद बड़े समूह में सब मिल करके इसकी चर्चा करेंगे। निर्धारित समय पर सभी बच्चों ने पहले से तय दर्शनीय स्थानों को देखा। शनिवार के दिन विद्यालय की बाल सभा में यानी बच्चे गए, देखा, नोट किया। नोट करने के बाद प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार तीनों समूह के बच्चे वहां पे अपना अपना बता रहे थे कि हमने क्या क्या देखा। समूह क के बच्चों ने बताया, क्या बताया? कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा है। यानी रोहतास जिला मुख्यालय में सासाराम में अफगान शासक किसका मकबरा है? शेरशाह का मकबरा है। अब देखिए, शेरशाह उसका नाम जो शुरू से नहीं था, पहले उसका नाम था फरीद खां। तो वह अपने युवा काल में अपने ही संरक्षण की रक्षा करते हुए, संरक्षण मतलब उसके अंगरक्षक की रक्षा करते हुए, एक शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिया था। किसने? फरीद खां ने। तभी से उसका नाम हो गया शेरशाह। तो शेरशाह नाम उसका क्यों पड़ा वो तो समझ में आ गया आपको। शेरशाह ने आगे जाकर के दिल्ली में, जो उस समय दिल्ली का सम्राट कौन था? हुमायूं। और हुमायूं को हरा दिया था और हरा करके उसको हटा करके भारत की गद्दी पर कुछ दिनों तक कब्जा किया हुआ था, यानी वहां पे राज किया था। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह ने एक और बहुत बड़ा काम किया था। क्या? कि दिल्ली से लेके पटना तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसे भी बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह ने बनवाया था। यह मकबरा शेरशाह ने, उसके बाद उसी समय शेरशाह ने मकबरा बनवाया था, अपने जीवन काल में ही पर शुरू कर दिया था। मकबरा किसे कहते हैं? जब मर जाते थे शासक तो अपने शरीर को जहां पर धरती के अंदर जहां पे स्थापित करते थे उसी को क्या बोला जाता था? यानी जहां कब्र बनाते थे उसी के ऊपर जो बिल्डिंग बनाते थे उसको मकबरा कहा जाता था। और यह मकबरा जीवन काल में ही शेरशाह ने बनवाना शुरू कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है, जो लाल पत्थर से बना है। यानी शेरशाह का मकबरा क्या है? अष्टकोणीय है। और किससे बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। मकबरे की छत गोल गुंबज के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है। वहां तक आने जाने के लिए बीच में एक पुलिया है, यानी कि तालाब के बीच में है, पानी के बीच, और वहां तक पुलिया से जाते हैं। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। यह बात समूह क वाले ने बताई। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सभी बच्चों ने तालियां बजाया। अब ख का नंबर था तो यह पटना गया था। पटना में इन्होंने क्या क्या देखा था? एक तो गोलघर देखा था। यह देखिए, यह है गोलघर का चित्र। तो अभी हम इसके बारे में जानने वाले हैं। समूह ख की ओर से रीता ने कहना शुरू किया, क्या? कि हम लोग दोपहर के समय पटना पहुंचे। सबसे पहले गोलघर देखने पहुंचे। क्या देखने पहुंचे?
गोलघर। यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में है। गोलघर कहाँ है? गांधी मैदान के बगल में है। किस दिशा में? पश्चिम में। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट लगी जिसमें इसके संबंध में जानकारी आती है। क्या जानकारी है? इसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1886 माफ कीजिएगा 1786 ईस्वी में किया था। किस लिए किया था? अनाज को सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य, यानी कि अनाज को वहां पे व्यवस्था रख सके जिससे कि जब दुर्भिक्ष हो या अकाल के समय इस अनाज का उपयोग कर लोगों की जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है। ये जो चित्र में देखिए, यह एक अनाज रखने की जगह है गोलघर, जिसकी दीवारें जो है 12 फीट मोटी है, यानी बहुत मोटी दीवारें हैं और 96 फीट ऊंची है। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई। यहाँ देखिए सीढ़ियां हैं ना चित्र में, ये सीढ़ियां। हम सब सीढ़ियां चढ़कर गोलघर के ऊपर पहुंच गए। वहां से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। वहां से बहुत सुंदर लगता है पटना देखने में, क्योंकि 96 फीट ऊपर जाके देखना तो अच्छा तो लगेगा ही। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास से बहती है। दूर पूरब में क्या है? महात्मा गांधी सेतु दिखाई देता है, जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र और एक किनारे पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल दिखता है तथा चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती। इतना कहकर रीता चुप हो गई। उसी समूह के रवि ने आगे बात बताई। क्या बताया? कि गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय, ये देखिए पटना संग्रहालय का चित्र है, जो कहाँ है? गोलघर के पास में ही है। यहाँ स्कूली बच्चों को रियायत दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। बच्चों को थोड़ा सा फीस बहुत कम देना पड़ता है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए। चारों ओर बड़ा सा बगीचा, बीच में संग्रहालय का भवन है। हमारे गाइड ने बताया कि यह भवन राजस्थानी शैली में बना है। यानी किस शैली में बना है? राजस्थान में। जैसे देखिए ये जो गुंबज है, इस तरह का राजस्थान में ही बनाया जाता है, और ये जो खिड़कियों का स्टाइल है यह भी राजस्थान में ही बनाया जाता है। साथ यह संग्रहालय राजस्थानी शैली में बना है। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोपें रखी है। ये तोपें अंग्रेजों के शासन की है। चारों ओर से कई बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन से घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ देखा, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई है। यानी इतना पुराना जीवाश्म है। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का एक उदाहरण है। कितना साल पुराना है? 5000 साल पुराना। संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन तथा मौर्य काल की महत्वपूर्ण मूर्तियां और सिक्कों के बर्तन को देखा। सभी वस्तुओं के आसपास नाम सहित उसकी आयु और उपयोगिता लिखी हुई है, जिसे पढ़कर उसके बारे में समझा जा सकता है। वहां पर राजेंद्र कक्ष बना हुआ था। राजेंद्र कक्ष मतलब हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हैं, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनको जो उपहार में जो वस्तु मिले थे स्मृति के रूप में वहां रखे हुए हैं। हाँ, संग्रहालय में किसी भी वस्तु को छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि वो खराब नहीं हो जाए। और वहां पर हर जगह ऐसी सूचनाएं लिखी होती है कि यह चीज़ें कब कहाँ कैसे मिली। हर दीवार में कैमरे लगे हुए थे, यानी दीवार पर कैमरे लगे हुए थे। अगर कोई छुएगा तो कैमरे में उसकी फ़ोटो आ जाएगी। वहाँ पत्थर की एक सुंदर मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण है। पत्थर की एक बहुत सुंदर मूर्ति जिस पर क्या लिखा था? यक्षिणी लिखा था। और यह यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिली थी? दीदारगंज में। दीदारगंज जो कि पटना में ही है, या पटना के पास में कह सकते हैं। यह मूर्ति बहुत चमक रही थी। उसके गले में एक हार भी था। यक्षिणी की मूर्ति जो है यह मौर्य काल की मूर्ति है, जो कि 1970 ईस्वी में मिला था और उसे पटना के संग्रहालय में रखा गया। संग्रहालय देखने से इतिहास की समझ बनती है। संग्रहालय देखने से क्या होती है? इतिहास की समझ बनती है। रवि ने कहा। सबने ताली बजाकर स्वागत किया। शिक्षक ने अब सुंदरलाल को बोलने का इशारा किया। सुंदरलाल ने कहना शुरू किया। क्या शुरू किया? कि हम लोग पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी देखा। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख के 10वें गुरु हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पटना सिटी में। और इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से यह बना हुआ है और भव्य गुरुद्वारा है। यहाँ चित्र में देखिए, यही है हरमंदिर साहब, जो कितना सुंदर है और बहुत ही सुंदर है। और सिखों के 10वें गुरु कहाँ से? बिहार से थे। यह भी एक गर्व की बात है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है। यहाँ देश विदेश के सिख भाग लेने आते हैं। यह पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रख करके, जब भी किसी गुरुद्वारा में जाइएगा तो खुला सर नहीं जाते, वहाँ पे हम लोग रुमाल रख कर ही जाते हैं। अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? यह सिखों का धर्म ग्रंथ है, जिसे गुरु ग्रंथ साहब
कहा जाता है। और गुरबानी पढ़ी जा रही थी। और गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुरुबानी। बाहर निकलने पर प्रसाद मिला। यहाँ लंगर भी चलता है जहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तब तक शाम हो गई, हम लोग बस में बैठकर घर लौट गए। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर सबको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा इसमें पटना के बारे में देखा और वहाँ पे जो उपस्थित चीज़ें हैं और कुछ इतिहास की चीज़ों को भी देखा। तो चलिए प्रश्नों को देखें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना, आरा, सासाराम, पटना सिटी। कहाँ है? पटना सिटी, हरमंदिर साहब। गोलघर कहाँ अवस्थित है? कहाँ? पटना में अवस्थित है। किसने बनवाया था? कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने बनवाया था। दीदारगंज कहाँ है? पटना में है। खाली जगहों को भरिए। गोलघर का निर्माण डैश में करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो हमने देखा था कब करवाया गया था, 1786 ईस्वी में करवाया गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। पटना स्थित संग्रहालय में डैश वर्ष पुरानी विशाल पेड़ की डाल रखी। कितना वर्ष? 5000 वर्ष। यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिली थी? दीदारगंज में। इसीलिए इसे यक्षिणी, दीदारगंज यक्षिणी भी कहा जाता है। तख्त श्री हरमंदिर कहाँ है? पटना सिटी। क्यों प्रसिद्ध है? सिरसा का मकबरा कितना कोणीय है? अष्टकोणीय है। ग्रैंड कोड रेलवे किसको जोड़ती है? यह दिल्ली हावड़ा को जोड़ती है, यानी हावड़ा से दिल्ली। गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन, इन्होंने करवाया था। कब करवाया था? हमने जस्ट ऊपर देखा। सही मिलान कीजिए। गुरु गोविंद सिंह कहाँ? पटना साहिब। पटना संग्रहालय, उसके अंदर राजेंद्र कक्ष है। गोलघर क्या है? अनाज का भंडार। और रोहतास में क्या है? रोहतास यानी सासाराम। तो देखिए आप लोग को मज़ा आया होगा पढ़ करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिक लगाने के लिए भी है। शिक्षक शेरशाह को हराकर हुमायूं ने बाहर की गद्दी पर कब्जा किया। उल्टा है, हुमायूं को हरा करके शेरशाह ने कब्जा किया था। पटना से गैस जोड़ने वाले को नहीं कहते हैं, यह हावड़ा और दिल्ली वाला है। पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने बनवाया था, बिल्कुल सही। पत्थर की मूर्ति यक्षिणी दीदारगंज में मिली थी, बिल्कुल सही। गोविंद सिंह का जन्मस्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहलाता है, एकदम सही है। तो चलिए आज हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। अब अगला कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग बताइए, और जिसको ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए, ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय